कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, जबकि कुछ लोगों को बड़ी आसानी से हल्के में ले लिया जाता है। नहीं, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे है एक गहरा मनोवैज्ञानिक खेल। आज की इस बातचीत में हम इसी मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या है जो एक इंसान को दूसरे की नजरों में इतना कीमती बना देता है कि वो उसके बारे में सोचते ही रहते हैं। चलिए, सामाजिक मूल्य और याददाश्त के इन सिद्धांतों की गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी के दिल में जगह बनाने का जो राज है, वो एक बहुत ही बुनियादी मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट में छुपा है। यही वो नींव है जिस पर एक गहरा असर छोड़ने की पूरी कला टिकी हुई है। इसे कहते हैं स्कैर्सिटी प्रिंसिपल या कमी का सिद्धांत। साइकोलॉजी कहती है कि जब हमें कोई चीज आसानी से नहीं मिलती या जैसे खोने का डर होता है, तो हमारा दिमाग बस उसी के पीछे भागता है। मतलब जिसकी सप्लाई कम होती है, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। इसको ऐसे समझिए, जब कोई हर समय पूरी तरह से आपके लिए मौजूद होता है, तो वो धीरे धीरे आम हो जाता है। बहुत ज्यादा मौजूदगी से उसका मूल्य कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब किसी की मौजूदगी सीमित होती है, तो उसे खोने का एक डर पैदा होता है, और यही डर उसके आकर्षण को कई गुना बढ़ा देता है और उसमें दिलचस्पी बनी रहती है। तो अगला कदम क्या है? खुद को एक पहेली बनाना, एक ऐसा इंसान बनना जिसे लोग पूरी तरह से समझ ही ना पाए, क्योंकि यही अप्रत्याशित होना आपको और भी ज्यादा दिलचस्प बनाता है। लेकिन यहां एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। एक तरफ आपको कभी कभी अचानक से कुछ ऐसा करना है जिससे उन्हें लगे कि आपसे बेहतर कोई है ही नहीं, ये एक सरप्राइज है। और दूसरी तरफ आपको कभी कभी थोड़ी दूरी भी बनानी है ताकि उन्हें आपका इंतजार रहे। अगर आप सिर्फ सरप्राइज देते रहेंगे तो फिर से आम बन जाएंगे, और अगर सिर्फ दूरी बनाएंगे तो उन्हें लगेगा कि आपको कोई परवाह ही नहीं है। तो बैलेंस ही सब कुछ है। ये बात बहुत गहरी है। जब लोग आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाते, तो वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनके दिमाग में हमेशा ये सवाल घूमता रहता है कि आप असल में हैं कैसे, और बस यही जिज्ञासा उन्हें आपकी तरफ खींचती रहती है। सोचिए, एक खुली किताब एक बार पढ़ ली तो बस हो गया, उसमें दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इंसान का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। किसी में दिलचस्पी तब तक रहती है जब तक उसे पूरी तरह से जान न लिया जाए। जैसे ही लगता है कि अब तो इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, आकर्षण भी कम होने लगता है। चलिए, अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन कैसे बनाया जाए जो आपकी कीमत कम ना करे, बल्कि उसे और भी बढ़ा दे। लोगों से जुड़ने के लिए, हाँ, उनकी सच्ची तारीफ करना, उनके साथ हंसना, अच्छा वक्त बिताना, ये सब बहुत जरूरी है। ये चीजें एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाती हैं। पर यहां एक लेकिन है, ये सब कुछ एक लिमिट में होना चाहिए। अगर आप ये बहुत ज्यादा करने लगेंगे तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। तो असली खेल तो यादों का है। आपके साथ बिताए हुए पल इतने जबरदस्त और यादगार होने चाहिए कि आपके जाने के बाद भी वो उन यादों में खोए रहें। उनके दिमाग में ये बात चलती रहनी चाहिए कि आपके साथ उन्हें कितना अच्छा महसूस होता है। याद रखिए, हर वक्त सामने रहने से वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए कभी कभी थोड़ी दूरी जरूरी है। इससे लोगों को आपकी कमी महसूस करने का, आपको याद करने का मौका मिलता है, और जब आपकी मौजूदगी कम होती है तो वो आपकी मौजूदगी की और ज्यादा कदर करने लगते हैं। और अब आते हैं उस आखिरी और सबसे पावरफुल सिद्धांत पर, जो किसी पर एक स्थायी प्रभाव डालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन सच यही है कि ज्यादातर सामाजिक व्यवहार इसी एक बात पर आधारित है। इंसान अपने स्वभाव से थोड़ा स्वार्थी होता है। लोग वहीं जाते हैं जहां उन्हें कुछ मिलता है, और यही है वो आखिरी रहस्य। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी तरफ खिंचा चला आए, तो उन्हें अपनी मौजूदगी में अच्छा महसूस कराएं। जब लोगों को यह एहसास होता है कि आपकी वजह से उन्हें अच्छा लगता है, तो वो बार बार आपके पास आना चाहेंगे। ये सीधा सीधा उनके स्वार्थ को पूरा करता है और उन्हें आपकी तरफ खींचता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, क्या आकर्षण की ये कला सच में कुछ ट्रिक्स का खेल है, या फिर ये मौजूदगी और रहस्य, जुड़ाव और दूरी के बीच एक बहुत ही नाजुक मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने की कला है?